हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा स्टडी 110 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 वीकली करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो है अब्दुल्ला हामिद। अब्दुल्ला हामिद वर्तमान में प्रेसिडेंट है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। टका यहाँ की करेंसी है। और कैपिटल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल जो है वो ढाका। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। और यहाँ की जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो है शेख हसीना। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल अपनाया अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीएनबी। पीएनबी ने हाल ही में डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है। अब पीएनबी की बात कर लेते हैं। पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं वो हैं एस मल्लिकार्जुन। एस मल्लिकार्जुन जो है वर्तमान में इसके सीईओ हैं। राइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताइवान ने F-16 की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका के साथ ताइवान ने F-16 खरीद के लिए समझौता किया है। अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी जो है वो है वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा भारत का वह राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। अब बात गोवा की करते हैं। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत जी हैं। और यहाँ की जो राजधानी है वो है पणजी। पणजी गोवा की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई। एसबीआई बैंक ने किसान क्रेडिट समीक्षा विकल्प पेश किया है। अब एसबीआई की बात करते हैं। एसबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। इसका जो पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो रजनीश कुमार हैं। और इसका मुख्यालय एसबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अब बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है। और रोहित शर्मा आईपीएल टीम में मुंबई इंडियंस टीम के कैप्टन हैं। और आईपीएल 2020 जो है वो यूएई में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, पुडुचेरी ने 16 अगस्त को डी जियोर दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
59वीं 59वीं वर्षगांठ मनाई है पुडुचेरी ने 16 अगस्त को। अब पुडुचेरी की बात करते हैं। पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पीवी नारायण स्वामी हैं और पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। WHO की मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन को WHO की मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। अब बात करते हैं WHO की। WHO की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। जेनेवा में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसको जो इसके अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस एथानोम है। और WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किसने किए हैं? तो इसका सही आंसर है ड्रीम 11। ड्रीम 11 ने IPL 2020 के स्पॉन्सरशिप हासिल किए हैं। अब ड्रीम 11 की बात करते हैं। ड्रीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? MS धोनी। MS धोनी ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और IPL 2020 मैंने अभी बताया है UAE में होगा। और IPL का जो पहला संस्करण था वो 2008 में खेला गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सीरीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनीला। मनीला शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सीरीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। और बात करते हैं बेंगलोर की। तो बेंगलोर जो है वो 26 स्थान पर रहा है। और नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली 27वें स्थान पर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में रसेल किर्श का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक। हाल ही में जो रसेल किर्श जो थे वो एक वैज्ञानिक थे। अब इनकी बात करें तो पिक्सल का आविष्कार रसेल किर्श ने ही किया था। ये क्या थे? ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, DBS बैंक इंडिया के MD नियुक्त कौन हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत जोशी। प्रशांत जोशी हैं DBS बैंक के नए MD नियुक्त हुए हैं। अब DBS बैंक की बात करते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 16 जुलाई 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके CEO जो हैं पीयूष गुप्ता जो इसके CEO हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ADB ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए कितने बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ADB की बात करते हैं यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में ADB का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवा को शुरू किया है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम। पेटीएम कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवा को शुरू किया है। अब पेटीएम की बात करते हैं। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में इसका मुख्यालय है। नोएडा में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना जो हुई थी 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सीईओ कौन है? रेणु सेठी इसके सीईओ हैं। राइट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। एप्पल हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बनी है। और फर्स्ट की बात करें तो सऊदी अरामको पहली कंपनी है। और सेकंड जो बनी है वो एप्पल बनी है। एप्पल के सीईओ की बात करें तो टिम कुक सीईओ है एप्पल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधा के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा ने हाल ही में कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। अब ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर जो है वो ओडिशा की राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी की बल्लेबाजी की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टीव स्मिथ आईसीसी की बल्लेबाजी की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। अब बात करते हैं आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो सीईओ है वो अनु साहनी इसके सीईओ हैं। और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीथ रोवले जो है त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। अब त्रिनिदाद टोबैगो जो है यह एक दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पाउला मे विक्स यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है। और राजधानी की बात करें यहाँ की तो यहाँ की जो राजधानी है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन, यहाँ की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का अनावरण किया है। अब ईरान की बात करें, ईरान की जो राजधानी है तेहरान है। तेहरान ईरान की राजधानी है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो करेंसी है वो तोमान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।